नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज चैनल। आज भी आपका नाम क्या? नंदलाल एडवोकेट। सर, आप पीडीए के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? पीडी कोई मतलब नहीं, बोलिए सर, थोड़ा तेज बोलिए। पीडी वगैरह कोई मतलब नहीं। हाँ, इस समय बसपा की लहर चल रही है। मैं रजनीश राम एडवोकेट दीवानी कचहरी मऊ से आए हैं। तो सर, आप अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? पीडीए हाँ, उनका जो पीडीए है उनके बारे में। छलावा। हाँ, अभी वो जो लोगों को बाइकआउट वालों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो आप अगर अपने बहुजन समाज को कोई आप छोटा सा संदेश देना चाहें? संदेश ये है कि हमारे लोग एकदम तत्पर हैं 22 में बहन जी की सरकार बनाने। 27 क्योंकि अभी अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि मैं बहुजन दिवस के रूप में मना रहा हूँ, सभी अरे नेताओं अगर का कर रहा हूँ। वो तो बहुजन उसके- दिवस कासगंज जिला में बना दिए मानवर कांसीराम खुल के साहब बोलो, के खुल के नाम बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप खुल के बोलो, कोई पर। ये दिक्कत उनके लिए है ना, वही न बनाए थे कांसीराम साहब के नाम के जिले को बदल कर अच्छा। कासगंज। सर, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? हो गया। आप सर को बोलना चाहेंगे? आपका नाम सर? आरपी गौतम एडवोकेट बाराबंकी से। ओके सर। सर, मैं कुल मिला के मैं यहाँ पे आऊँ, मैं फतेहपुर जिला से आया हूँ। मैं यहाँ पे बहन जी की रैली कवर करने के लिए आया। तो आप मेरे को ये थोड़ी सी जानकारी दीजिए, अगर कुछ अपना समाज है जो चंद छोटे नेता हैं जो समाज को तोड़ने में लगे, आप उनको किस तरीके से देखना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है ना, मान्यवर साहब जब बहुजन मूवमेंट की शुरुआत किए थे उस समय भी कांग्रेस और अन्य उस समय जो विपक्षी दल थे वो कुछ लोग समाज के लोगों को धन दौलत लालच दे करके समाज मूवमेंट को तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन आप ये देखते हैं कि मूवमेंट कभी रुका नहीं। ये बाबा साहब का मूवमेंट है और बाबा साहब का मूवमेंट चंद चालाक लोगों को इस रुकना नहीं है। आज मान्य बहन जी उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं और जो कुछ लोग इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने में नाकाम होंगे, कभी सफल नहीं हो सकते वो लोग। अगर बहन जी ने अपना पदभार आकाश आनंद जी को दिया है तो उसके बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी वो कच्ची उम्र के हैं, उनको ये सब नहीं देना चाहिए, उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये माननीय बहन जी का फैसला जो होगा, ये जो वो आदेश करेंगे हम लोग उसका फॉलो करेंगे। इस पर हमारा अभी कोई इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं। ओके सर, मेरा एक थोड़ा सा और छोटा सा सवाल है कि अगर कोई समाज है जो अभी गांव घर में है, वो ब्राह्मण समाज है, दलित गरीब दबे कुचले का है, तो वो बहन जी के साथ आने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो एक नारा दिया गया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। नहीं। क्या ऐसा कोई नारा बहन जी के? ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो विपक्षी दल के लोग हैं ये उनके द्वारा फैलाया गया एक अफवाह है। मान्यवर साहब या बहन जी द्वारा कभी भी इस तरह का समाज विरोधी कभी नारा उन्होंने नहीं दिया। समाज को, देश को जोड़ने का काम किया। सर्व समाज के लोगों को एक प्लेटफार्म पर ला करके इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए भारतीय संविधान पर आधारित न्यायिक व्यवस्था को लागू करने का उन्होंने नारा दिया था। इस तरह का समाज विरोधी नारा माननीय बहन जी ने या माननीय कांसीराम साहब ने कभी नहीं दिया। ये विपक्षियों की साजिश है और वो साजिश में हमेशा वो नाकाम भी होंगे। सवर्ण समाज जो अभी हाल ही में बहन जी के साथ आया है और वो बोल रहा है कि अगर बहन जी हम लोगों के साथ अगर बराबरी का हिस्सादारी दे तो हम लोग सवर्ण समाज बहन जी के साथ आने के लिए तैयार है, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? इसकी मिसाल 2007 से 12 की सरकार रही है। सर्व समाज के लोगों को माननीय बहन जी ने 5 साल की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी, विधायक, मंत्री, प्रधान से लेकर के माननीय सांसद तक मान्य बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को बनाने का काम किया है। इधर कुछ चंद चालाक लोगों ने समाज को तोड़ करके जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करके इसको भाईचारा जो था, देश की एकता और अखंडता को जो खंडित करने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग उसको लोग भी समझ चुके हैं। और उनका जो ये काला सपना था कि देश में हम मनुवाद ला करके लोगों को गुलाम और लाचार बनाएंगे, निश्चित रूप से आप देखिएगा 2027 से यूपी से शुरुआत होने जा रही है। भाजपा का सफाया होगा, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री। मेरा एक छोटा सा और आपसे सवाल है सर कि कुछ नेता बोलते हैं कि बहन जी के पास सीट लेने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब विपक्षी पार्टियों की साजिशें हैं, अफवाह है। सर, आपका आरपी गौतम एडवोकेट बाराबंकी। सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सर। और किसी को बात करना है? चालू रहेंगे। जय भीम।
बोलिए आ जाए, कोई नहीं, कुछ जिसको आना आ जाइए सर, बिंदास आइए। सर क्या नाम है सर आपका? रामदीन गौतम, रामदीन अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से। अगर ये जो बहुजन मूवमेंट का जो ये कारवां चल रहा है, ये किसकी बदौलत चल रहा है? ये देखिए, ये जो बहुजन मूवमेंट का कारवां चल रहा है, एक समय की बात है। बाबा साहब जब अंतिम दौर में चल रहे थे, उस समय की बात है। नानक चंद्र रत्तू ने उनसे कहा कि साहब, आप तो का समय तो बहुत करीब है, आपका उम्र हो चुका है, आप जब नहीं रहेंगे तो ये मिशन, ये मूवमेंट जो आपका चल रहा है, ये कैसे आगे बढ़ेगा? इसको कौन आगे बढ़ाएंगे? मानवर साहब, जब नानक चंद्र रत्तू ने बाबा साहब से सवाल किया तो बाबा साहब ने वहाँ पर जवाब दिया। नानक चंद्र रत्तू ने कहा कि ये मिशन और मूवमेंट कौन चलाएगा? तो मानव फिर बोले कि कौन, क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च बोर्ड की शिक्षा जो प्राप्त की है, वो लोग पर चलाएंगे। बाबा साहब ने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग, वो लोग पढ़ाएंगे। बाबा साहब ने नहीं बोला। फिर बोले जो अनपढ़ है, क्या वो चलाएंगे? बाबा साहब ने नहीं बोला। फिर बाबा साहब ने कहा कि देखिए, मेरा मिशन वो व्यक्ति चलाएगा जिनको इन समाज की चिंता हो जाएगी, चाहे वो उच्च कोटि का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे मध्यम क्लास का पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, जिसको इस समाज की चिंता हो जाएगी, वही हमारे मिशन को, हमारे मूवमेंट को चलाएगा। तो ये मिशन मूवमेंट बाबा साहब के 1956 में जाने के बाद ये मिशन मूवमेंट 20-25 साल तक रुका रहा। लेकिन जब मानवर साहब आए, उनको जब जानकारी हुई, तब उन्होंने फिर से उस मिशन मूवमेंट पे लग करके उस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जो कि माननीय बहन जी उसको भली बात आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और ये कारवां रुकने वाला नहीं है, सदा के लिए चलता रहेगा। जब बाबा साहब थे, बाबा साहब ने चलाया, मानवर साहब थे, मानवर साहब ने चलाया, माननीय बहन जी है, माननीय बहन जी चला रही है। और हो सकता है भविष्य में उनके ना रहने पर भी ये कारवां रुकने वाला नहीं, निरंतर जारी रहेगा। ये कोई न कोई इस मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए जरूर आएगा। ओके, थैंक यू सर। आपका नाम सर? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष कुमार। मैं जौनपुर से किराकर बिजनेस। आप ये जो अखिलेश यादव पीडीए के बारे में बोल रहे हैं, आपका एक प्रश्न पूछे थे आप जो है कि बताइए कि टिकट देते हाँ, उसके बाद हाँ, उसी के बारे एक में। चीज़ हमें आप बता दीजिए पत्रकार महोदय कि एक चूहे बेचने वाले व्यक्ति को मंत्री बनाया, विधायक बनाया। हाँ, एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को मंत्री और विधायक बनाया। एक ऑटो से रिक्शा चलाने वाले को विधायक और मंत्री बनाया। तो क्या ये सब पैसे वाले थे? नहीं तो यही संदेश कुल मिला के बाहर जाना चाहिए। वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कुल मिला के खुल के संदेश जाना चाहिए कि बहन जी ऐसा कोई कार्य नहीं करती कि जिसकी वजह से बहन जी को बाहर लोग बदनाम कर रहे हैं कि वो पैसा लेके सीट देते हैं। ऐसा क्या है? आप उसके बारे में खुल के बोल दीजिए बस ना सर। यही है कि ये केवल वर्ग लाने का काम है और सच्चाई से दूर करना है। कभी भी मायावती जी जो है कभी भी पैसे नहीं लेती किसी से, ये हकीकत है। ये सब अपने स्वार्थ, बस जो मलाई खा लिया उसमें पहले तो गरीबी देखा था। जब जहाँ थोड़ा सा मजबूत होना शुरू हुआ तो अपने बाल बच्चे नात रिश्तेदार को टिकट दिलाने के लाभ में आ करके जो है वो अनाप शनाप की बातें बककर चला जाता है। आज की स्थिति देख लीजिए, मान्यवर नसीरुद्दीन सिद्दीकी के मुस्लिम समाज का ऐसा व्यक्ति जिसको 18 विभाग का मंत्री बनाया गया था। कोई पार्टी में है दम जो बना दे, इतना सम्मान दिया था, बसपा ने दिया था। लेकिन वो मलाई खाने के बाद जाके दूसरी जगह जो है बुराई करते हैं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा और ये वही सवाल मैं फिर दोहराना चाहूँगा आपसे कि वो जो एक नारा आया था, ठीक है, कि तिलक तराजू और तलवार और इनको मारो जूते चार, उस नारे का क्या सच सबूत है वो आप थोड़ा खुल के बता दीजिए। किसी के पास हो तो दिखाए, वो है ही नहीं। ये सब सारी बातें क्योंकि जो ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज है, वो उस नारे को लेकर थोड़ा सा विवादी जो खंडित होकर बाहर पीछे बहन जी से हाथ छुटा के गया। तो आप उस नारे के बारे में कुछ ऐसा कुछ बोलो कि जो वो सच है या झूठ है, उसको बारे में खुल के बोल दीजिए आप। देखिए, जो जनरल समाज है वो सचेत है, उसको पता है ये हमको गुमराह किया जा रहा है, लेकिन वो आएगा नहीं। इस बार बसपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा, क्योंकि ये सब बातें जो है अफवाह है, ठीक ना। बसपा जो है सर्वजन की पार्टी है, उसके शासनकाल में बसपा सरकार में किसी का भी ऊपर अत्याचार नहीं होता। वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होता। यहाँ तक कि अपने मंत्री, अपने सांसद को भी जेल भिजवाने का काम माननीय बहन जी ने किया है।
और किसी अगर पार्टी के नेता में अगर ये दम हो, बहुत सारे आरोप लगे हैं, भिजवा दे जेल, जान जाए जो है। तो बसपा पार्टी सबके आंखों में खटक रही है, इसलिए कि ये कैसे मजबूत होगी। नहीं तो देख लीजिए, जिसका वजूद नहीं मान रहे हो आप लोग, कह रहे हैं खत्म है, फिर उसके पीछे क्यों पड़े हो भैया, क्यों पड़े हैं? अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा एक और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप युवाओं, जो युवा जन है, उनको एक छोटा सा संदेश दीजिए जिससे कि उन लोग सोचे कि नहीं बहन जी को हमें ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, युवा लोगों को मैं यही सूचना दे रहा हूँ कि भैया जो आप चंद्रशेखर जी के यहाँ जा रहे हो, चंद्रशेखर जी से बस यही सवाल कर दीजिए कि आपने जब स्टार्टिंग में संगठन बनाया था तो उस समय यही कहा था कि भैया हमारी एक ही नेशनल पार्टी है, वो बसपा है। हाँ। मैं आजीवन कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा। उनका डिवाइड वो है, दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपने पार्टी बनाया तो आपको संरक्षण कहाँ से मिल रहा? जब पूरे भारत के जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सांसद विधायक उनकी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आप में ऐसी कौन सी काबिलियत है कि आप डीएम को, एसडीएम को, सीओ को डांट के भगा दे रहे हैं? इसका तो कोई मतलब है, कोई जवाब तो मिलेगा। तो सर मेरा अभी लास्ट सवाल है आपसे सर, कि अगर इस मोमेंट में 2027 में बहन जी की सरकार वापस आती है, तो इस मोमेंट जो कारवा है, ये जो सरकार बनेगी, क्या ये सर्वोपरि ब्राह्मण समाज के द्वारा रचित जाएगा या कि सवर्ण समाज के द्वारा रचित जाएगा? आपका थोड़ा सा भ्रम दूर कर दे जो है कि हमने पहले ही कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारा पर चलता है। अगर पार्टी का कोई व्यक्ति गलती करता तो उसके लिए संविधान के अनुसार सजा दी जाती है। तो ये किसी एक वर्ग का नहीं रहेगा, इसमें केवल संविधान लागू होगा, संविधान के अनुसार जितने भी कार्य होते वही होगा, किसी को सताया नहीं जाएगा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं जौनपुर से किराकत विधानसभा से बसपा का कार्यकर्ता हूँ। ओके सर, आप कोई नहीं, आप बोल दीजिए। अगर बहन जी आज आती तो आज यहाँ तो चलो ठीक है, अभी कम पब्लिक है, बहन जी आती तो उस बहन जी के मूवमेंट को अगर आपको बढ़ाने का मौका दिया जाता तो आप क्या करते? देखिए, अगर बहन जी अगर आ जाती तो पिछली बार 9 अक्टूबर की जो व्यवस्था थी उसका और दुगना बढ़ जाता। इसलिए माननीय बहन जी ने ये नहीं कहा कि आप लोग सदा सुमन खाली करिएगा, कोई मीटिंग उटिंग होने वाला है। देखिए, ताता भी लगा है, दिन भर ताता लगा रहेगा सदा सुमन अर्पित करने का। मानवर मसीहा कांसीराम साहब का, जो कि हम लोगों की जन्मदाता, हम लोगों को नायक, मसीहा, भगवान, देवी देवता, वही मानवर कांसीराम साहब। और एक सवाल आपने कहा कि नौजवानों के लिए क्या कहना चाहते हैं। अगर युवाओं का अगर कहीं भला है, युवाओं का कहीं भला है तो वो बहुजन समाज पार्टी में भला है, समझिए आप। युवाओं का अगर भला है तो बहुजन समाज पार्टी है। माननीय बहन जी ने ये कहा कि सफाई कर्मी के नौकरी में पिछली बार हुआ 2027 में अगर मेरी गवर्नमेंट बनती है तो जितने नौजवान साथी हैं, जितने हमारे नौजवान साथी हैं, मैं सबके लिए रोजगार देने का काम करते हैं। एक बात उन्होंने और कहा कि आपको 5 किलो राशन ठीक है कि 50 कुंटल का व्यवस्था अगर हमारा वो ठीक है तो हमको तो 50 कुंटल का व्यवस्था बनाना। इसलिए युवाओं से निवेदन दरख्वास्त हम लोग करते हैं कि युवा वर्ग लग करके हम लोग आने वाले 2027 में माननीय बहन जी का कंधे से कंधा मिलाकर सरकार अगर बना देंगे 27 में, और बनना तो तय है 101%। सर आपसे थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपका नाम सर? महंगाई को लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे? महंगाई के लिए हम ये कहना चाहते हैं, ये सरकार की विफलता कारण है। जो बहन जी की सरकार आएगी, महंगाई भी कम हो जाएगा और शिक्षा भी, साक्षरता भी बढ़ जाएगा और देश का विकास भी होगा। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार 5 किलो राशन फ्री बंटवा रही है, इससे किसका विकास हो रहा है? गरीबी और बढ़ रही है, महंगाई और बढ़ रही है, शिक्षा बेरोजगार हो रहा है और देश कमज़ोर हो रहा है। आप ये बताइए कि एलपीजी के संकट आया है, दर की लाइन ठोकरें हम लोग खा रहे हैं और पेट्रोल की समस्या आ रही है, वो भी समय पब्लिक झेल रही है। तो ये बताइए सरकार से हमें क्या लाभ मिल रहा है? सरकार से हमें क्या लाभ मिल रहा है? सरकार विफल सरकार है, निकम्मी सरकार है। अगर बहन जी की सरकार आती है तो हर चीज़ देश व्यवस्था
राज्य व्यवस्था सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। एक छोटा सा और आपसे सवाल है सर, बताइए। जो यूजीसी कानून आया था जी। ठीक है, उसमें क्या दलित हिताधिकारी के रूप में क्या सवर्ण समाज और दलित को लड़ाने का काम किया गया कि वो कुल मिला के सर्वोपरि नहीं, समाज को- यूजीसी जो नियम लागू हो रहा था वो सर्व समाज के हित के लिए था, किसी जात के लिए नहीं था। इसमें शिक्षा के लिए जो कोटा है सबको समान अधिकार मिलता। जो सीट कईयों कॉलेज के मालिक जो होते हैं वो सीट जो आरक्षण के हिसाब से मिलता है वो बैकवर्ड में बेच देते हैं, 2-4 लाख में बेच देते हैं। तो ये यूसी जो लागू हो रहा था ये हर समाज के लिए, हर कास्ट के लिए सुरक्षित था, लाभदायक। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, उस पर आप बोलना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए रोक लगाया, उसमें मनुवादी ने जाके आपत्ति लगाई सुप्रीम कोर्ट में, जिससे अनेक प्रकार के भ्रम पैदा हुए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े समय के लिए स्थगित किया है, बाद में वो लागू हो जाएगा। ओके सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।